आईडीएफ जो है वो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, कई मिसाइलों को मार गिराया है। यरूशलेम में भी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। वहीं से हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। जो इजराइल और ईरान के बीच में ये जंग छिड़ी है, जो खतरनाक जंग छिड़ी है, तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। और जब इजराइल ने हमला किया था तो ईरान ने कहा था कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अगले ही कुछ घंटों में हमला करता है। प्रॉमिस 3 इस ऑपरेशन का नाम ईरान ने दिया है। और इधर एक बार फिर से जो इजराइल है वो इनके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला करता है। मतलब इजराइल ने ईरान के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला कर दिया, वो नष्ट कर दिए। अब फिर अपडेट ये है कि यरूशलेम में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। आईडीएफ जो है वो लगातार इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, कई मिसाइलों को उसने मार गिराया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये दोनों देश किस कदर लड़ रहे हैं। और इजरायली अटैक के 12 घंटे बाद ईरान ने टेल अवीव पर हमला बोल दिया। देर रात ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। ईरान के हमले से पूरा टेल अवीव धुआं-धुआं हो गया। यरूशलेम में भी कई धमाके हुए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और ईरान के पलटवार ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मतलब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस अटैक से पूरा इजराइल दहल गया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव था। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की सड़कें बंद कर दी गई हैं और लगातार सायरन बज रहे हैं। इतना ही नहीं, यरूशलेम में भी कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यरूशलेम में भी सायरन बजते सुनाई दिए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से इजराइल के शहरों को सुरक्षित रखा जा सके। ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अभी तक एक की मौत हो चुकी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है और कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है। ईरान ने आम लोगों पर हमला किया है और अब हम ईरान से बदला लेंगे। हमले के बाद इजराइल ने लोगों से अपील की है कि वो शेल्टर में रहें। उधर ईरान के हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। मतलब ईरान और इजराइल में जंग तेज हो गई है। इजराइल ने भी ईरान पर हमला बोला है। आईडीएफ ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इसके पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में साफ है कि अब ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ईरान और इजराइल के बीच जंग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपको मेरे अगल बगल चलती दिख रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि नेतन्याहू और अयातुल्ला अली खामेनेई किस कदर लड़ रहे हैं। ये दोनों देश, ईरान और इजराइल, किस कदर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये आप देखेंगे, एक इमारत जो पहली तस्वीर में है ये पूरे मलबे में तब्दील हो गई है। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उसी की तस्वीर है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ईरान का जो इजराइल पर हमला हुआ है इसमें किस कदर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। देर रात ईरान ने इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमले किए हैं, जिससे कई इमारत जमींदोज हो गए। तेल अवीव, यरूशलेम में धुआं ही धुआं दिखाई दिया।
इसके अलावा वेस्ट बैंक समेत कई शहरों में धमाके सुनाई दिए। ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। वैसे आईडीएफ ने कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के 12 घंटे के बाद इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले से तेहरान की कई इमारतों में आग लग गई और धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए। वहीं हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पता चलता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। हम इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी बाकी है, ये भी उन्होंने कहा है। नेतन्याहू इजराइल पर परमाणु खतरे को दूर करना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं ये आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन अभी बाकी है, यानी कि अभी ये युद्ध की कगार पर आके खड़ा हो गया है। ये इस समय जो सिनेरियो है उस जगह, और अब नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि इजराइल पर परमाणु खतरे को दूर हमको करना है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि ईरान पर देखिए जिस तरीके से हमले किए गए हैं, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है, सैन्य कमांडर्स जो है उसमें मारे गए हैं, जो और बड़ी अपडेट आ गई है शिखा, वो बताते हैं दर्शकों को। इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को धमकी है, ईरान ने रेड लाइन पार किया है। इजरायल ने यह कहा है हम ईरान से बदला लेंगे। ईरान ने आम नागरिकों पर हमला किया है, ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है। तो बाकायदा इजरायल ने बयान जारी किया है, इजरायली रक्षा मंत्री सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे, हमारे लोगों को जो मारा है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक एक जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अभी तक एक मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, स्थिति उनकी गंभीर है। तो अब दोनों देश इस जंग को एक अलग मुहाने पर ले जाते हुए और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है जंग, क्योंकि टॉप लीडरशिप को मारने का दावा तो आकर किया ही, कल बाकायदा सबूत भी पेश किए और अब ये बाकायदा कह भी रहे हैं कि हम बदला लेंगे और जबरदस्त बदला लेंगे। और अब आपको बताते हैं इजराइल और ईरान की 10 बड़ी चीजें क्या हुई हैं अब तक। देखिए इजराइल और ईरान में जंग तेज हो गई है। ईरान का इजराइल पर भीषण हमला जारी है, 200 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के हमले में 44 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत बताई जा रही है। टेल अवीव की अगर बात करें और यरूशलेम की बात करें तो वहां पर भी कई धमाके सुनाई दिए हैं। टेल अवीव में 1 मिनट में 3 मिसाइलें दागी गई हैं और ईरानी हमले से लेबनान और यमन में जश्न का माहौल है। जो ईरान ने हमला किया उसके बाद वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं थोड़ी ही देर में ईरान पर पलटवार इजराइल कर सकता है।